अरे रितु जरा रुको, सब्जी लेनी है। अवनी सुनो, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा शिखर भैया का यूं ऑफिस से आना, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना, और वो भी गोल्ड, और उनका बिहेवियर भी कुछ अजीब सा नहीं था? तुम कहना क्या चाहती हो रितु? शिखर जी कभी गोल्ड नहीं ले सकते? नहीं नहीं, ले सकते हैं, पर तुम्हारे लिए नहीं। अच्छा ये बताओ, आखिरी बार उन्होंने तुम्हारे लिए कब कोई ऐसी ज्वेलरी खरीदी थी? और वैसे भी जो पीसेस उन्होंने सिलेक्ट करके रखे थे वो तो तुम्हारा टेस्ट भी नहीं है। ऑफिस टाइप की ज्वेलरी थी, तो तुम कब से पहनने लगी ऑफिस ज्वेलरी? अरे रितु तुमने सुना नहीं क्या? वो मम्मी जी के कहने पर आए थे। अब मम्मी जी जैसे हमें कोशिश करने के लिए कहती है, उन्हें भी तो कहती होंगी, और जैसे हम कोशिश करते हैं शिखर जी भी कर रहे होंगे। और ऐसा जरूरी नहीं ना, जो कभी किया ही नहीं वो कभी नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो हमारे सामने था पर हम देख नहीं पाए। हमारे इंट्यूशंस कभी गलत नहीं होते अवनी। और हमारे शिखर जी भी कभी गलत नहीं होते। रितु, हम सोच रहे हैं कि हमें भी शिखर जी को एक सरप्राइज देना चाहिए। अच्छा, तो अवनी तुम क्या करोगी? हमारे पास ना एक आइडिया है। अच्छा चलो बताते हैं। चल। तुम इतना डरती क्यों? हमेशा कोई देख लेगा, कोई देख लेगा, कोई देख लेगा तो देख लेगा, बिग डील। रुद्र, मैं तुम्हारी तरह इतने ओपन माइंडेड बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे वो कार्ड की वजह से पता है कितना बड़ा इशू होने वाला था। वाओ, इश्यू होने वाला था। और मेरी फीलिंग्स का क्या? रिप्लाई तो दूर की बात है, तुमने उन्हें एक्नॉलेज भी नहीं किया। अनिका, मुझे तुम्हारा आंसर अभी जानना है। इतना इजी थोड़ी ना होता है कि यस और नो में आंसर दे दूं। इट्स कॉम्प्लिकेटेड रुद्र। कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तुम बना रही हो। रुद्र, मेरे फैमिली के डायनामिक्स ना बहुत अलग है, और मैं तो अभी रेडी भी नहीं हूँ रुद्र। तुम्हें कौन सी कमिटमेंट मांग रहा हूँ? रिलेशनशिप नहीं तो ठीक है, सिचुएशनशिप। और जब तक एक दूसरे को किल करने का मन नहीं करता तब तक तो साथ रह सकते हैं ना। ऐसा नहीं होता है रुद्र। अनिका, आजकल ऐसा ही होता है। हम 90s में थोड़ी जी रहे हैं। रुद्र, ये सही नहीं है। गलत भी तो नहीं है ना। कम ऑन अनिका, कांट वेट फॉरएवर। आई एम सॉरी रुद्र। अनिका, अनिका, अनिका। मम्मी जी, ये रही आपकी चांदी की तुलसी। सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्यों नहीं होगी? हमने और शिखर जी ने मिलकर जो खरीदी है। अच्छा, बउआ भी पहुंच गया था वहाँ? और नहीं तो क्या, हमें भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो आ गए हमारे लिए। देखो, पूजा की तैयारियां भर हुई हैं और भगवान जी ने अपनी कृपा भी बरसानी शुरू कर दी। इसको संभाल के रख दो, पूजा के समय निकाल लेना। जी मम्मी जी। अरे, इस समय कौन आ गया? हम देखते हैं। थैंक यू भैया, इतनी जल्दी डिलीवरी देने के लिए। थैंक यू मैम। अवनी, ये क्या है? ये है हमारी खुशियों की तस्वीर। शिखर जी से देखकर बहुत खुश हो जाएंगे ना? होंगे ही। तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो इसमें। ये तो तब की है ना जब
किट्टू पैदा भी नहीं हुई थी। तुम दोनों तो अभी भी वैसे के वैसे लगते हो। पर अबनी, ये तो बहुत महंगी लग रही है। वो मम्मी जी, प्रीति नारी के पैसों में से कुछ पैसे बच गए थे। इतने दिनों हम शिखर जी को बहुत तंग कर रहे, किसी ना किसी बात पर नाराज कर रहे, तो हमने सोचा कि उन्हें एक सरप्राइज देंगे। दे दो अपना सरप्राइज, पर याद रहे उसे ये नहीं बताना कि ये फोटो तुमने अपने कमाई के पैसों से बनवाई है, नहीं तो क्या होगा तुम जानती हो। मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, हम उन्हें नाराज होने का कोई मौका नहीं देंगे। हम ना इसे यहाँ रख देते हैं। शिखर जी जैसे ही आ जाएंगे सरप्राइज हो जाएंगे, इतनी बड़ी स्माइल आ जाएगी उनके चेहरे पे। हमारे घर को किसी की नजर ना लगेगा ना। इस घर में चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। मामी, क्रिश, कैसे हो बेटा? क्या बात है भाभी, घर तो ऐसे सजाया जैसे दिवाली हो। और ये क्या है? ये किसने दिया? दिया नहीं, देने वाले हैं। तुम्हारे भैया के लिए सरप्राइज है, बेडरूम में लगाएंगे। क्या बात है भाभी, हमारे जाते ही आपने बेडरूम भी सजाना शुरू कर दिया। बस आई होप आप भूल ही ना हो कि वो रूम ना आज भी हमारा ही। चाहे हम इस घर में रहे या ना रहे, वो कमरा और ये घर ना हमारा ही और हमेशा रहेगा। शगुन, मायके का घर हमेशा अपना रहता है, लेकिन ससुराल के घर को अपना बनाना पड़ता है। हमें उम्मीद है तुम वहां पूरी कोशिश कर रही होगी। आज का ज्ञान का कोटा पूरा। अरे विद्युत, फिर से इतने सारे गिफ्ट ले आए। अब आपके लिए नहीं है दीदी, ये बच्चों के लिए है, उनके मामा की तरफ से। ये अनिका का और ये किट्टू का। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू विद्युत। वैसे तुमने जीजा जी के लिए जो गिफ्ट भेजा था ना, वो भी अच्छा था। शिखर जी को कफलिंग्स का बहुत शौक है। कफलिंग्स? कौन से कफलिंग्स दीदी? अरे वही जो तुमने भेजे थे। एक मिनट, अभी दिखाते हैं। तुमने कब कफलिंग्स दिए? पता नहीं यार, मैंने तो नहीं दिए। ये देखो, ये वाले। वैसे तुम्हारा चॉइस बहुत अच्छा है विद्युत। चॉइस तो बहुत अच्छी है दीदी, पर ये हमने नहीं भेजा था। क्या बात कर रहे हो? अरे तुम्हें तो भेजे थे जीजा जी के बर्थडे के दिन। फोन पे बात भी की। हाँ, हमें लगा था वॉलेट की बात कर रही हैं, और जीजा जी के लिए हमने वही भेजा था। कफलिंग्स नहीं भेजे तो फिर किसने भेजे थे? तमन्ना, हेलो। हाँ हाँ तमन्ना। जान, आई एम सो सॉरी। आज ज्वेलरी स्टोर में मैंने बहुत ही मैच्योर बिहेव किया। I mean, मुझे तुम्हारी सिचुएशन समझनी चाहिए थी। कोई भी पैनिक कर जाता है यार। लिसन, आई एम सो सॉरी, मैंने जैसे बिहेव किया मुझे नहीं करना चाहिए था, और मैं बहुत अशेम्ड हूँ।
इट्स ओके तमन्ना, एटलीस्ट तुमने समझा। अगर तुम्हें मैं नहीं समझोगी तो तुम में और अवनी में क्या फर्क रह जाएगा? सो ट्रू बेबी। अच्छा लिसन, मेरे जाने के बाद सब कुछ अच्छे से हैंडल हो गया था ना? मेरा मतलब है अवनी को कोई शक तो नहीं हुआ? अरे नहीं नहीं, उल्टा अवनी तो खुश हो गई थी। अरे सुनो, अभी हमें निकलना है, घर पे पूजा है ना, मम्मी रखवाई है, तो जल्दी घर पहुंचना है, ठीक है? हाँ, आई रिमेम्बर, सत्यनारायण भगवान की पूजा है, राइट? हाँ एग्जैक्टली। तो कब तक पहुंच जाओगे तुम? यही कोई 4-5 मिनट में। अरे सुनो, हम निकलते हैं, ठीक है? कल मिलते हैं ऑफिस में। लव यू मोर। बाय जान। लव यू, बाय। Well. Okay. There you go, Tamanna. Get ready for the surprise. Boom. कफलिंग्स विद्युत ने नहीं दिए, फिर किसने दिए? तुम भी वही सोच रही हो ना जो हम सोच रहे? इतने महंगे कफलिंग्स शिखर भैया को किसने दिए? उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं? तो तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अरे उन्हें भी नहीं पता होगा, उस गिफ्ट पे नाम ही नहीं लिखा था, इसलिए सारा कंफ्यूजन हुआ है। अवनी, आज की तारीख में अगर कोई 5 रुपए का गिफ्ट भी देता है ना, तो लाउड स्पीकर पे अनाउंस करके देता है। और इतने महंगे कफलिंग्स बिना नाम लिखे कौन भेज सकता है भला? अच्छा एक काम करते हैं, वो आएंगे ना तो तुम्हारे सामने उनसे पूछेंगे, बस। अवनी, हम इतनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं और तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। क्योंकि इसमें ध्यान देने जैसा कुछ है ही नहीं। हम अच्छी तरह जानते हैं हमारे शिखर जी को। अच्छा, तो फिर उस दिन ज्वेलरी शॉप में वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो? शिखर जी, हमें लगा था वॉलेट की बात कर रही हैं, और जीजा जी के लिए हमने वही भेजा था। कफलिंग्स नहीं भेजे तो फिर किसने भेजे थे? देखो अवनी, कई बार क्या अक्सर हस्बैंड्स ना अपनी बीवियों की इसी अंधाधुंध ट्रस्ट का फायदा उठाते हैं। कहीं शिखर भैया की लाइफ में कोई हंस रहे तो? इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। रितु, तुम हमारी फ्रेंड हो इसलिए हमारे किचन में आ सकती हो, लेकिन अपने और अपने शिखर जी के बीच में आने का हक हमने किसी को नहीं दिया है। हमारे शिखर जी हमसे लड़ सकते हैं, हमसे चिढ़ सकते हैं, लेकिन हमें धोखा कभी नहीं दे सकते। शकुन, आए लो। हाँ
हाँ भैया। अनिका फैन फास्ट करो, जल्दी हटो, पीछे हटो। शिखर बेटा, लेकिन ये है कौन? बउआ कुछ बोलोगे? क्या हुआ है इनको? कौन है ये लड़की? ये हमारी तमन्ना है। हाँ जीजा जी, अरे हमारी कलीग तमन्ना मम्मी, हमारे ऑफिस में काम करती। अरे घर के नीचे एक्सीडेंट हो गया तो हम इसको ऊपर ले आए। अच्छा हुआ शिखर जी आप इन्हें यहाँ ले आए। ऐसी हालत में अनजान आदमी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो आपके पहचान की है। आराम से, हम नहीं। तमन्ना, तमन्ना, मम्मी आपको पता है तमन्ना के बहुत एहसान है हम पे। मम्मी तमन्ना की वजह से हमें अपने पुराने ऑफिस में इतनी बड़ी पोस्ट पे जॉब मिली। भाभी ये लीजिए। शिखर जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शिखर, शिखर तुम यहाँ? मैं ऑफिस में आ गई हूँ क्या? नहीं नहीं, आप हमारे घर में। कैसा लग रहा है आपको? अरे कैसा फील करेंगी? हाँ, एक्सीडेंट के बाद कोई कैसा फील करेगा? अरे ढंग से सवाल तो पूछाओ नहीं। तमन्ना तुम ठीक हो? आ जाओ आराम से, आराम से। दर्द हो रहा है शिखर। आ जाओ, बड़ा आराम से। चलो अच्छा है, तुमने हमारे बउआ की नौकरी बचाई, हमारे बउआ ने तुम्हारी जान। हिसाब बराबर। भगवान जी भी एहसान उतारने का कोई ना कोई तरीका दे ही देते हैं। वैसे तुम्हें भैया के साथ कभी देखा नहीं। इतनी पुरानी दोस्ती तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है, हम 3 साल से साथ में हैं। तीन साल? मतलब 3 साल से साथ में काम कर रहे हैं। वैसे आप सब मुझे नहीं जानते, पर मैं आप सबको जानती हूँ। खास तौर से तुम्हें अपनी। मेरा मतलब है तुम खाना जो इतना अच्छा बनाती हो, और शिखर का लंच तो पूरे ऑफिस में फेमस है। थैंक यू। यू नो, यू आर अ परफेक्ट कुक। और मैं तो तुम्हारे एग्जाम्पल अपनी मेट को भी देती हूँ। तो तुम क्यों थैंक यू बोल रही हो? नहीं, हम थैंक यू इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि आपने हमारे खाने की तारीफ की। वो तो हम जानते हैं कि हम अच्छा खाना बनाते हैं। हमने थैंक यू इसलिए बोला कि आपने हमारे शिखर जी को जॉब दिलवा दी। प्लेजर इज माइन। ये देखी देखी से क्यों लग रही है? क्या नाम है? हाँ तमन्ना, तुम्हें चोट लगी है, अपने पति को फोन करके बुला लो, बता दो कि एक्सीडेंट हो गया है, आके तुम्हें ले जाएंगे। आंटी जी, मेरी शादी नहीं हुई है। क्यों? देखने में तो अच्छी खासी बड़ी लग रही हो, शादी क्यों नहीं हुई?
ये नहीं है। जिसे करना चाहती थी उसकी शादी हो चुकी है। वही हम कहें कि कौन सा पति ऐसे छोटे छोटे कपड़े तुमको पहनने देता है। मम्मी क्यों पर्सनल हो रही हो? अरे, बेचारी को वैसे ही चोट लगी है और ऊपर से आप सॉरी तमन्ना, आप प्लीज डोंट माइंड। तमन्ना, मम्मी जी की बात का बुरा मत मानना। उनका कहने का ये मतलब नहीं था। थैंक यू फॉर योर हेल्प। मैं चलती हूँ। रुको तमन्ना, आज हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा है, अटेंड करके जाना। अटेंड करके जाना। भगवान जी से तुम्हारे कपड़ों के लिए हम माफी मांग लेंगे। अवनी, तुम पंडित जी को फोन करो, पूछो कितनी देर में आएंगे। और बउआ, तुम जाके कपड़े बदल लो। अब जीजा जी एक मिनट, हमें ना वो एक कंफ्यूजन था बर्थडे गिफ्ट को लेकर। हमने आपको वॉलेट भेजा था, लेकिन आपने सब लोगों को ये क्यों बोला कि हमने आपको कफलिंग भेजे हैं? अच्छा एक बात बताओ। हाँ। वो फ्लावर्स और ये कफलिंग तुमने भिजवाए थे क्या? क्यों? कोई और भी है क्या भेजने वाली?